हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसमें हम ट्रिपल सी के रिलेटेड क्वेश्चंस और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में कोई सीरीज चल रही है, तो उनके बारे में हम अपन इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का पढ़ चुके थे। और अपन वो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास है, तो इतिहास में मैं क्या ही समझाऊंगा यार। जब कॉन्सेप्चुअल बात आएगी तो मैं आपको डीपली उसको समझाऊंगा अच्छे से। बट जो इतिहास है इसमें बस केवल याद करना होता है, जितना आप मेमोराइज कर लेंगे। और इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि कौन फाउंडर है, कहाँ पे फाउंड हुई, क्या चीज़ का कि मतलब मशीन का नाम क्या है, इतना ही चीज़ पूछा जाता है। और ज़्यादा इसमें इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के बारे में क्या ही इतिहास पढ़ेंगे। तो फिर भी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कंप्यूटर की, जो एवोल्यूशन हुआ इसका। तो अब हम बात कर चुके थे मैकेनिकल एरा का, और हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा मतलब यांत्रिक युग और विद्युत यांत्रिक युग के बारे में। इसके बाद आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक युग के बारे में, जो कि आजकल कंप्यूटर है, डिजिटल युग भी बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले जो मशीन बनी थी, कैलकुलेटिंग मशीन, ये बनी थी एडेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। एबीसी इसको शॉर्ट में एब्रीविएशन था, एबीसी। तो इसको शॉर्ट में एबीसी बोलते थे। एटेंस ऑफ बेरी जो कंप्यूटर था, ये पहला पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। पहला था जो ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। परंतु क्या था कि इतिहासकारों के बीच में इसको लेके कुछ मतभेद थे। तो प्राथमिकता बहस इसकी ये थी कि ये कंप्यूटर ना तो इसमें प्रोग्राम स्टोर कर सकते थे, ना ही ये ट्यूरिंग जो इक्वेशन होती हैं, मतलब ट्यूरिंग कैलकुलेशंस होती हैं, उसको भी पूर्ण नहीं कर पाता था ये। तो ये पहला माना गया कि पहला प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर था। बट आमतौर पर यह माना जाता था कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो 1947 में इंग्लैंड में निर्मित हुआ था, उसका कोलोसस था। और दूसरा जो था 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एनआई बना। तो इसको हम ज़्यादातर फुली कंप्यूटर मानते हैं, एनआई को। ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पहला। और बट ये जो शुरुआत जो इसकी हुई इलेक्ट्रॉनिक एरा की, तो ये एबीसी एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर से ही वहाँ से हुई। इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर में विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, और आज के युग का कंप्यूटर बनता चला गया। तो सबसे पहले माना जाता है कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसका जो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर जो बना था, तो किसने बनाया था? ये बनाया था जॉन विंसेंट एडम्सऑफ ने। तो ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है। ये एक प्रोफेसर थे और उनके साथ में इनके एक स्टूडेंट थे, क्लिफोर्ड बेरी। तो 1942 में लगभग इन्होंने आयोवा स्टेट कॉलेज है, आयोवा स्टेट कॉलेज, तो उसमें इसका जो निर्माण किया था, ये भौतिकी के प्रोफेसर जॉन विंसेंट एडम्सऑफ और उनके स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। तो ये थी इसकी कहानी एबीसी की। और ये कुछ इस तरह का दिखता था। इसमें एक मोटर हुआ करती थी यहाँ पे। ये प्रोग्राम स्टोर करने में सक्षम नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, यानी कि ज़्यादा इसका विकास फेमस नहीं हुआ ये। तो इसके ये तो कुछ इस टाइप का कंप्यूटर दिखता था, ठीक है। ये कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो ये पहली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एनआई की। ये जो एनआई कंप्यूटर था, ये काफ़ी फेमस हुआ इसमें, क्योंकि एनआई जो था, ये पहला प्रोग्राम योग कंप्यूटर था। इसमें आप प्रोग्राम कर सकते थे, और फुली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर, जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। ये पहला एनआई, ठीक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस, अमन उद्देश्य के लिए जो आमतौर पर कैलकुलेशन वगैरह यूज़ होती थी, जो आम नागरिक यूज़ कर सकते थे उसको। तो ये पहला कंप्यूटर था जनरल पर्पस, उसमें प्रोग्राम भी स्टोर किया जा सकता था इजीली। तो ये काफ़ी फेमस हुआ एनआई। एनआई का जो निर्माण हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी ने डिज़ाइन किया था इसको। और किस लिए डिज़ाइन किया था? आर्टिलरी फायरिंग टेबल होती है कुछ, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, आर्टिलरी फायरिंग टेबल की कैलकुलेशन करने के लिए यूएस आर्मी ने इसका डिज़ाइन किया था, ये एनआई कंप्यूटर का। हम अपन बात भी कर चुके हैं पहले एब्रीविएशन में, इसका अभी बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये थी एनआई के बारे में बात। और एनआई का आविष्कार जो किया था, वो किया था जॉन मोस्ली और जे प्रेस्पर एकार्ट ने इसका आविष्कार किया था, डिज़ाइन किया था। ये जो कि आर्मी में
और ये एनआईक जो था अपने समय का, जो इसके साथ में कंप्यूटर बने थे, इससे पहले जो अभी कैलकुलेटर बने थे, कंप्यूटर बने थे, तो उनमें से सबसे फास्ट ये कंप्यूटेशनल उपकरण था, यानी कि इंस्ट्रूमेंट था सबसे फास्ट, जो कि प्रति सेकंड लगभग 1 सेकंड में 5000 से ज़्यादा कैलकुलेशन करने के मतलब करने में सक्षम था, कैपेबल था ये। 5000 से ज़्यादा कैलकुलेशन प्रति सेकंड करने में। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक था ये कि इसमें कोई स्टोरेज यूज़ नहीं किया गया था, मतलब स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। तो प्रत्येक एक सेट पूरा करने के बाद, मतलब एक कैलकुलेशन का सेट होता था, उसको सेट करने के पूरा कंप्लीट करने के बाद मैनुअली एक नए प्रोग्राम को डिज़ाइन करना पड़ता था इसके लिए। तो ये था एनआईक कंप्यूटर के बारे में। बट ये काफ़ी सफल रहा ये कंप्यूटर एनआईक। इसका आविष्कार जो हुआ था लगभग 1945 के आसपास हुआ था, जो पहले पिछले अभी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। ये कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर दिखता था एनआईक। एनआईक कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर दिखता था, सर्वर रूम जैसा बहुत बड़ा। तो ये जो कंप्यूटर था एनआईक की 40 पैनल से बना था, और इसमें लगभग 17,500 वैक्यूम ट्यूब और लगभग 7,200 क्रिस्टल डायोड और 1500 रिले और 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर और लगभग 5 मिलियन हैंड शोल्डर शामिल थे। मतलब इतनी बड़ी मशीन बनाने में इतने सारे जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, रजिस्टर, कैपेसिटर, हैंड रिले मशीन। तो इतना बड़ा कंप्यूटर था ये जो एनआईक था। इसका वजन जो था लगभग 27 टन का था, और ये इसका जो एरिया था 1800 वर्ग फुट का था, और 150 किलोवाट बिजली की खपत थी इसमें। इस कंप्यूटर को बनाने में इतना खर्चा हुआ करता था इस कंप्यूटर को बनाने में एनआईक में। तो ये थी एनआईक की कहानी कि एनआईक कैसे कंप्यूटर था और कैसा, लेकिन काफ़ी ये डेवलप हुआ और ये काफ़ी प्रचलित हुआ ये कंप्यूटर। तो इसके बाद आया इसके इसके इसमें कुछ एडवांस करके आया एडवैक कंप्यूटर। एडवैक कंप्यूटर भी कुछ इस तरह से दिखता था, ठीक है, बिल्कुल एनआईक की तरह, थोड़ा बहुत डिफरेंटली एनआईक की तरह ये भी कुछ काफ़ी हद तक मिलता जुलता कंप्यूटर था उससे। ये एडवैक कंप्यूटर सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक, मतलब इसी के साथ का, मतलब इसी के एरा के आसपास का सबसे पुराने में से एक कंप्यूटर ये भी है। ये मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और पेंसिल्वेनिया द्वारा बनाया गया था। ये जो एडवैक कंप्यूटर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये बनाया था मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पेंसिल्वेनिया द्वारा, ठीक है। तो एडवैक जो था, एडवैक कंप्यूटर जो था, ये एक एनआईक का उत्तराधिकारी, मतलब इसमें एनआईक कंप्यूटर जो था उस और ऑडवैक कंप्यूटर, ऑडवैक और एनआईक कंप्यूटर का जो दोनों को कंबाइंड करके और एक नया कंप्यूटर निर्माण किया गया था, वो था एडवैक, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम एडवैक पड़ गया, और ऑडवैक और एनआईक का दोनों को मिला के तो इसका नाम पड़ गया ऑडवैक कंप्यूटर। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और इसको एडवैक कंप्यूटर को बनाया गया। एनआईक कंप्यूटर का उत्तराधिकारी एडवैक कंप्यूटर को 1940 के दशक में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जे.एस. प्रेस्पर कार्ड द्वारा ही बनाया गया था। और एनआईक कंप्यूटर में भी इनका एकार्ड जी का, प्रेस्पर एकार्ड का भी योगदान था, और जॉन मचली का। तो एनआईक कंप्यूटर और एडवैक कंप्यूटर दोनों का जो निर्माण किया है, जो बनाने वाले हैं, वो कौन है? जॉन मॉजली और प्रेस्पर एकार्ड। एडवैक कंप्यूटर जो होता है तो 1940 से दशक के, मतलब दशक का होता है कि दशक का मतलब होता है 1941 से लेकर 1941 से लेकर 50 का। तो उसी दशक में बना था, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं इसमें दी है। तो ये लगभग 1940 के दशक के आसपास बना था। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करता था। ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ये जो एडवैक था ये फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था एडवैक, ठीक है। और पहला अगर क्वेश्चन बनता है कि पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो बनेगा एनआईक। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? तो कहीं कहीं पे एनआईक दे देता है, कहीं कहीं पे एबीसी दे देता है। तो एनआईक अगर देता है और एबीसी देता है, गाइडेंस ऑफ वेरी वाला, तो एनआईक आपको मारना है, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता, एबीसी की प्रमाणिकता में थोड़ा सा संदिग्धता है, बस उसमें मत क्लियर नहीं है साइंटिस्ट का। अगर एनआईक नहीं होता तो फिर आप एबीसी की तरफ जा सकते हैं। ये दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम के बजाय बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये जो कंप्यूटर था बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि कैलकुलेशन जो थी वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे सॉल्व होना यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जो कि आज के कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है और बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कैलकुलेशन करता है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बताया था जब कंप्यूटर का प्रोसेस बताई थी, आईपीओ साइकिल, ठीक है। तो अब ये जो इसकी शुरुआत हुई
तो वो एडवेक कंप्यूटर से हुई, बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक ये बनता है कि पहला बाइनरी प्रतिनिधित्व करने वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो वो एडवेक था। तो ये एक उत्तराधिकारी था एनआईक और एडवेक का। तो इसमें ये जो एडवेक कंप्यूटर था, ये प्रोग्राम स्टोर करने में कैपेबल था। इसमें प्रोग्राम आसानी से स्टोर कर सकते थे, लेकिन एनआईक में एक इस प्रोग्राम स्टोर करने में कैपेबल नहीं था। उसमें क्या होता था, एक सेट ऑफ प्रोग्राम दिया जाता था, वो कैलकुलेशन करने के बाद उसको फिर से सेट ऑफ प्रोग्राम देना पड़ता था। तो ये था इसका एडवेक का काम, कुछ इस तरह का एडवेक दिखता था। ठीक है, तो ये था एडवेक के बारे में। यूनिवेक के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवेक क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए द्वारा निर्मित किया गया व्यावसायिक रूप अनुप्रयोग के लिए, मतलब कॉमर्शियली यूज करने के लिए, जो मार्केट में यूज करने के लिए पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया गया था। तो वो यूनिवेक था पहला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहला कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था व्यावसायिक कंप्यूटर या कॉमर्शियल कंप्यूटर, तो वो था यूनिवेक। तो सामान्य पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था ये। तो ये भी डिजाइन किया था प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मॉसली द्वारा ही बनाया गया था ये भी कंप्यूटर, जिन्होंने एनआईक का भी आविष्कार किया था। तो ये जो कंप्यूटर यूनिवेक बनाया गया था, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। यूनिवेक कंप्यूटर जो था व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग कर सकता था इजीली, डिजाइन करने मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था व्यावसायिक डेटा को। और ये जो कंप्यूटर था, ये लगभग प्रति सेकंड 7200 होंगे ना डेसिमल डिजिट को प्रोसेस कर सकता है इजीली। लेकिन ये बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रयोग नहीं किया गया, ये नहीं कर सकता था बाइनरी नंबर। इसमें जो प्रयोग किया गया था, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया था। यह अब तक का सबसे तेज और व्यावसायिक मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन, जो सबसे फास्ट कैलकुलेशन करती थी, यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक जो थी सबसे फास्ट कैलकुलेशन थी। ये 14 जून 1951 को अमेरिका की जनगणना ब्यूरो में यूनिवेक को ये जनगणना ब्यूरो जो अमेरिका की जनगणना ब्यूरो थी, उसने यूनिवेक को समर्पित किया था, जो संयुक्त राज्य में व्यावसायिक रूप से निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो पहला कॉमर्शियल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ये था यूनिवेक। तो यही क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला ये किसका था, ये किसने बनाया? तो ये जॉन मुसली और प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था यूनिवेक। और ये पहला कॉमर्शियली यूज करने के लिए कंप्यूटर था। ये पहला कॉमर्शियली यूज करने के लिए जनरल पर्पज कंप्यूटर था ये यूनिवेक। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। इसको और साथ ही साथ इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता था, आजकल की एटीएम मशीनें दिखती हैं, इस टाइप का कुछ कंप्यूटर दिखता था, उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्टार्ट हुई है, वो यहीं से स्टार्ट हुई है, यूनिवेक से। ठीक है, तो चूँकि कॉमर्शियली यूज़ किया गया इस कंप्यूटर का बहुत बड़े पैमाने पर, बट इसमें समस्या मतलब जो पुराने टाइम में कंप्यूटर थे, उसमें समस्या क्या थी कि ये कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और इनको एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे जो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे और जल्दी हीट होने के बाद जल जाते थे, फूक जाते थे। तो ये था इसका कंप्यूटर का इतिहास, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनता चला गया। तो यहाँ से फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है, इसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बाद नैनो कंप्यूटर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ऐसे अब धीरे धीरे तरक्की होता चला गया। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम, कंप्यूटर का जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन जो रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, फिर डेवलपमेंट और इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तो इसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे क्वेश्चन के कुछ, और ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।